हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सेवा पड़तर पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी आता रहेगा। तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का सम हम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर जो सम रहेगा वो गुजरात स्टडी का 2017 में जो पूछा हुआ सम से ये आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नया आपको क्या सीखने को मिलेगा, जहाँ पर 10 बस और 5 बस टोटल 15 बसेस का एक साथ में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। यहाँ एक बस के अकॉर्डिंग नहीं, टोटल बस के अकॉर्डिंग कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो आपको नया सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद एक और सम आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो हमारे इसी बुक NEP के अकॉर्डिंग जो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आगे पीछे हो सकता है, देखिएगा। आराम बस सर्विस लिमिटेड, जो यहाँ पर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ सबसे, दोनों प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद ये जरूर कीजिए, आपको इजीली आ जाएगा। जस्ट मैं इस बार बुक गुजराती की बुक यूज़ ना करके इंग्लिश की बुक से समझा रहा हूँ, जिससे क्या एक वीडियो में इंग्लिश एक वीडियो में गुजराती इस तरह से यूज़ कर पाओ। ये मैं डायरेक्ट पेपर से समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर आगे पीछे, ठीक है, डायरेक्ट पेपर से आपको समझा रहा हूँ इसके लिए। बाकी इंग्लिश वाले के अंदर भी आपको वही क्वेश्चन नंबर 18 में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया लब्धि ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन, कितने बसेस है इसके पास, 15 बसेस है। जहाँ पर 10 बस और 5 बस दोनों अलग अलग क्यों दिया गया, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग है, ठीक है। इसके लिए हमको टोटल 15 बसेस का साथ में सॉल्यूशन करना रहेगा। कैपेसिटी इक्वल होती है तो एक बस के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दी गई है कि यहाँ पर टोटल 40 पैसेंजर की उसकी क्या कैपेसिटी है, सीटिंग जो कैपेसिटी है बिठाने की पैसेंजर की 40 पैसेंजर की है। और हर एक बस जो है कितना राउंड मारती है, 6 राउंड, 6 बार जाना और 6 बार आना। और डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। और टोटल कितना दिन चलती है, महीने में 25 दिन चलती है। और इसके बेस पर हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, गुजराती में समझ गए होंगे, मुसाफर या पैसेंजर किलोमीटर दीठ खर्च हमें फाइंड आउट करना है। और ये सारे हमको खर्चे दिए गए हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बुक है लेकिन गुजराती में भी टोटल लिख के आपको समझाऊंगा, आप इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले खर्चा दिया गया, ड्राइवर का वेजिस दिया गया, मतलब ड्राइवर का पगार बोल सकते हैं। आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मेट और सब कुछ पता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारा फिक्स में आने वाला है ड्राइवर, थोड़ा शॉर्टकट लिखूँगा, इंग्लिश थोड़ा बहुत लिखने में पूरा नहीं रहेगा, जिससे टाइम सेव रहेगा। यहाँ पर ड्राइवर की सैलरी की बात की गई। यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या समझना कि एक ड्राइवर का दिया गया, 15 ड्राइवर का दिया, महीने का दिया गया, वार्षिक दिया, बस इस पर ज़्यादा फोकस करना इस टाइप के सम्स में। तो बोला गया पर ड्राइवर, एक ड्राइवर का दिया गया है और वो भी महीने का। महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वार्षिक होता साल का तो डिवाइड 12 करना पड़ता। महीने का 9,000 है, बट एक ड्राइवर का आपको पता है हर एक बस में एक ड्राइवर होगा। तो टोटल बस वाइज हम सॉल्व करें तो इंटू में कितना आएगा, 15 आएगा। 9,000 इंटू में 15, क्योंकि एक ड्राइवर का 9,000 है तो 15 बसेस के 15 ड्राइवर रहेंगे, इसलिए इंटू में 15 करना रहेगा। टोटल बसेस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल आ जाएगा 1,35,000। एंटर दिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक सीधा कंडक्टर की बात की, बट कंडक्टर में आपको समझना है एक बस में कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है। और एक कंडक्टर का मतलब एक बस की वाइज दिया गया, उसका महीने का कितना है, 4,500। तो कंडक्टर का कैसे आएगा सैलरी, पगार, तो ध्यान से समझिएगा। तो शॉर्टकट लिखूंगा, समझाने में ज़्यादा ध्यान दूंगा इसके लिए। कंडक्टर तो दिया गया 4,500। अब याद रखिएगा टोटल 15 बसेस तो है, बट एक बसेस में कितने, 2 कंडक्टर है, तो इंटू में 2 करना नहीं भूलना है। 15 बसेस इंटू में 2, तो टोटल कंडक्टर हमारे आ चुके हैं। और ये महीने का ही है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा इसी से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इंटू में 2 लगाना पड़ा, क्योंकि एक बस के अंदर 2 कंडक्टर है इसके लिए। तो टोटल इसका भी आ जाएगा 1,35,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगेन दिया गया ड्राइवर का टिफिन का, ठीक है, जो खाने का होगा। तो पर ड्राइवर, एक ड्राइवर का दिया गया और डे वाइज दिया गया, पर डे, एक दिवस नो, ठीक है। तो टोटल कितने दिन चलती है गाड़ियाँ बताएगा, 25 दिन। तो 25 दिन का टिफिन का सर्विस हुआ होगा। तो चलिए यहाँ ड्राइवर का टिफिन है, ठीक है, ड्राइवर का टिफिन है, टिफिन जो ड्राइवर को आता है उसकी बात की गई है। तो इसका कैसे आएगा, तो समझिएगा एक ड्राइवर का बताएगा 180 दिन, ठीक है। तो टोटल देखिएगा 180 रुपया खर्चा आता है एक दिन का। तो टोटल कितना दिन चलती है, बस 25 दिन चलती है। एक ड्राइवर का है तो 15 ड्राइवर, क्योंकि टोटल कितनी बसेस चलती है, 15। टोटल बस का हम लोग फाइंड आउट करें, इसलिए इंटू 15 लिखना भूलना नहीं है। एक दिन का 180 तो 25 दिन का महीने का खर्चा आ जाएगा। एक ड्राइवर का था तो इंटू में 15 किया तो 15 ड्राइवर का हमारा आ जाएगा। टोटल हमारा हो जाएगा 67,500। अगला टॉपिक इसी तरह टिफिन का अगेन दिया गया, कंडक्टर का दिया गया, एक कंडक्टर का दिया गया
एक दिन का कितना रुपया लगता है, 90 रुपये का खर्च लगता है टिफिन का। अब ये कंडक्टर का है, कंडक्टर का है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा कंडक्टर का टिफिन के लिए। तो सबसे पहले एक दिन का कितना 90 रुपये का खर्च है, टोटल कितना दिन होगा, 25 दिन होगा। 15 बस में कंडक्टर होंगे, पर एक बस में 2 कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट 30 का भी इंटू कैसे लेंगे, इसी से समझेंगे, मैं बस में समझा रहा हूँ। 15 इंटू में 2 किया, क्यों किया, क्योंकि एक बस में 2 कंडक्टर है इसके लिए। तो 90 एक दिन का, 25 दिन का आएगा महीने का खर्चा, टोटल 30 कंडक्टर। क्लियर हुआ। तो इसका भी 67,500 ही खर्चा निकल के आएगा। अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार अगेन देखिएगा अगर क्वेरी लग रही हो तो। अगला टॉपिक दिया गया हमारा डीजल का। डीजल का साथ में एंड में समझाऊंगा, डीजल और ऑयल, क्योंकि ये किलोमीटर के बेस पर हमको फाइंड आउट करना है। जहाँ मंथली किलोमीटर हम निकालेंगे, कैलकुलेशन वाला है, इसको पेंडिंग रखेंगे, हम लास्ट में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो इजी पहले करते जाते हैं। फिर हमारा रिपेयरिंग का खर्चा दिया गया है, गुजराती में लिखा है, जाड़वड़ी लिखा हो गया, समारकाम लिखा हो गया, ठीक है। एक बस का पर बस लिखा है, बस डीट लिखा है, ठीक है। और महीने का दिया गया है 3600। रिपेयरिंग का कहाँ था आपको पता होगा, नीचे लिखना है, ठीक है। तो रिपेयरिंग का ऊपर नीचे ऐसे तो आपको पता होगा कौन सी खर्चे कहाँ पर आते हैं। रिपेयरिंग का गुजराती में जाड़वड़ी या समारकाम लिखा हो गया होगा। टोटल कितना बताएगा, 3600 बताया गया था, ठीक है। एक बस का 3600 था, तो इंटू में कितना करेंगे 15, तो 15 बसेस का खर्चा आ जाएगा, हमारा खर्चा हो जाएगा 54,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टायर ट्यूब का जो खर्चा आया होगा पर बस, एक बस का दिया गया और महीने का दिया गया 5400। इसी तरह ये भी हमारा वेरिएबल में आता है, जो हमारा टायर ट्यूब्स का खर्चा होगा कितना दिया गया था यहाँ 5400 एक बस का। तो 15 बसेस के अकॉर्डिंग उसका टोटल खर्चा कितना हुआ होगा। तो 15 का इंटू करेंगे तो हमारा 81,000 निकल के आएगा। थोड़ा बहुत लिखने में शॉर्टकट रहेगा, बट आपको क्लियर हो जाएगा इसके लिए। अगला टॉपिक दिया डेप्रिसिएशन, घसारो दिया गया, देखिए ऑल बस लिखा है, 15 की 15 बसेस का घसारो दे के रखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे एनुअल वार्षिक दिया गया है। घसारो हमको निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सभी बस का निकाल के दिया गया। 32,40,000 दिया, जस्ट वार्षिक एनम दिया गया है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसी में आएगा हमारा। डेप्रिसिएशन घसारो टॉपिक ईजी है, बस थोड़े ज़्यादा दिए गए, बट आपको समझना है। 32,40,000 दिया गया, सारी बस का दिया गया, इसलिए कोई झंझट नहीं, इसको इंटू में 15 करना नहीं, लेकिन ये वार्षिक दिया गया और हम महीने का खर्च निकाले। मंथली है हमारा टेबल, इसलिए डिवाइड में कितना करेंगे 12 करेंगे, जिससे क्या एक महीने का घसारो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। सारी बस का टोटल आ जाएगा डायरेक्टली, कितना आ जाएगा 2,70,000 निकल के आ जाएगा। आई होप ये घसारा आपको समझ में आएगा, बहुत नॉर्मल और ईजी तरीके का दिया गया। उसके बाद का खर्चा देखेंगे तो सर्विस का खर्चा दिया गया, ठीक है। पर बस का, एक बस का दिया गया 21,600 दिया गया, जो हमारा ऊपर आएगा। मेंटेनेंस का खर्चा है सर्विस का, तो सर्विसिंग का जो खर्चा हमारा लगता है फिक्स होता ही है, सर्विसिंग का खर्चा है। एक बस का दिया गया हमारा 21,600 दिया गया, तो इंटू में 15 बसेस का हो जाएगा। 21,600 इंटू में 15 बसेस, लेकिन हमको समझना है यहाँ पर कैसा दिया गया है, पर एनम वार्षिक दिया गया है। बस आपको समझना है, इंटू में 12 करना, डिवाइड में 12 करना, आपको ध्यान रखना है। हमको महीने बस सॉल्व कर रहे हैं, वार्षिक दिया गया, एनुअल दिया गया, इसलिए डिवाइड में 12 करना भूलना नहीं है, जिससे हमारा महीने का खर्चा आ जाएगा। एक बस का था इसलिए इंटू में 15 किया तो 15 बस का आ जाएगा। वार्षिक निकलेगा इसलिए डिवाइड में 12 किया तो एक महीने का आ जाएगा 27,000। उसके बाद का नेक्स्ट खर्चा दिया इंटरेस्ट, ब्याज दिया गया, जो बस के लिए जो भी हमने मूड़ी ली होगी कहीं से भी, तो उसका ब्याज जो भरने का रहा। ऑल बस लिखा, सारी बस का ही है, ठीक है। पर एक कैसा दिया एनम वार्षिक दिया गया, तो हमको डिवाइड में 12 करना पड़ेगा, डिवाइड में 12 क्योंकि एक महीने का निकालना है। यहाँ पर शॉर्टकट लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। इंटरेस्ट का टॉपिक है, ब्याज दिया गया है, टोटल अमाउंट दी गई थी 16,20,000, टोटल ब्याज हमारा इतना आ रहा है। डिवाइड में क्या करेंगे 12 करेंगे, सारा बस का आ चुका है, इंटू में 15 तो आपको करना नहीं है, लेकिन वार्षिक था इसलिए डिवाइड में कितना करेंगे 12 करेंगे, तो एक महीने का ब्याज हमारा आ जाएगा। कितना आएगा 1,35,000 निकल के ब्याज का इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। उसके बाद का टॉपिक इंश्योरेंस, बीमा का दिया है, पर बसेस दिया, मतलब एक बस का दिया है तो 15 बस का निकालना पड़ेगा। आगे जाके एनम वार्षिक दिया, मोस्ट ऑफ बीमा तो वार्षिक ही निकालते हैं, तो इसको मंथली करने के लिए डिवाइड में क्या करेंगे 12 करोगे। जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा, कोई इतना हार्ड होता नहीं, बस टॉपिक थोड़े ज़्यादा दिए गए, ठीक है। ये भी हमारा यही आएगा, इंश्योरेंस बीमा का टॉपिक दिया गया है। अमाउंट हमको दी गई है 10,800, एक बस का बताया था तो इंटू में कितना करना पड़ेगा 15, जिससे 15 बस का बीमा आ जाएगा। वार्षिक दिया था, ठीक है, एनुअल दिया था, इसलिए डिवाइड में 12 करेंगे तो एक महीने का आ जाएगा। इंटू कीजिए फिर डिवाइड कीजिए कैलसी में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 13,500 का अमाउंट आ जाएगा बीमा इंश्योरेंस का। आई होप भी आपको क्लियर होते जा रहा होगा। एंटर देखिए, अभी हमारा डीजल का टॉपिक बाकी है।
अगला टॉपिक दिया रोड का, दिया है रोड टैक्स जो भरा जाता है, एक बस वाइज दिया गया, बट यहाँ पे वार्षिक दिया गया है। एक बस का दिया मतलब इंटू में 15 करेंगे, वार्षिक दिया मतलब डिवाइड में 12 करेंगे। बहुत नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा। रोड टैक्स यहाँ पर अमाउंट आएगी, रोड टैक्सेस गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, हमको अमाउंट कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। 21,000 दिया गया 600, एक बस का दिया गया मतलब इंटू में करेंगे 15 और डिवाइड में करेंगे 12, क्योंकि वार्षिक दिया गया है इसके लिए, उसको मंथ वाइज कन्वर्ट करने के लिए। इंटू में 15 डिवाइड में 12, तो इसका आ जाएगा 27,000 रोड टैक्स का खर्चा। नेक्स्ट टॉपिक दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो परचून खर्चे होते हैं। एक बस का दिया गया बट वार्षिक दिया गया, एक बस का मतलब इंटू में कितना करेंगे 15, तो 15 बसेस का हो जाएगा। वार्षिक दिया इसलिए भागे में कितना करेंगे, डिवाइड में 12 करेंगे, तो एक महीने का आ जाएगा। जो मिसलेनियस खर्चा जिसको हम बोलते हैं परचूरण खर्चा, कितना दिया गया था 32,400 दिया गया था। एक बस का दिया इसलिए इंटू में 15 करेंगे, वार्षिक दिया इसलिए डिवाइड में 12 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 40,500। लास्ट एक खर्चा बाकी है, फिर हमारा डीजल होगा। जनरल सुपरविजन का चार्जेस दिया गया, सामान्य देखरेख का खर्च दिया गया। समझना यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, पर बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये ऑल बस सारी बस का होगा, क्योंकि एक सुपरविजन जहाँ बस रखी जाती होगी, डेपो होगा, कुछ भी होगा, तो ये सभी बस का यहाँ पे क्लियर नहीं, पर आपको समझ जाना है सभी बस का दिया गया, बट वार्षिक है, वार्षिक इसको महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर ही लिखेंगे हमारा सुपरविजन का खर्च या जनरल एक्सपेंस कुछ भी लिखेगा। गुजराती में सामान्य देख रेख का खर्चा है, टोटल दिया है 6,48,000, सारे बस का है। डिवाइड में 12 करेंगे क्योंकि ये हमारा वार्षिक था, तो एक महीने का खर्चा आएगा 54,000। तो इस तरह से देखिए सारे खर्चे हो चुके हैं, जस्ट डीजल का बाकी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कहाँ पे 15 का इंटू किया है, कहाँ पे 12 का डिवाइड किया, कहीं पे 15 का इंटू नहीं किया। आई होप आपको समझ में, क्वेरी तो दोबारा जरूर देखिएगा। अब हम डीजल के लिए टॉपिक के लिए सॉल्व करते हैं। तो डीजल के आपको पता है मंथली किलोमीटर हमको निकालने होते हैं, ये टॉपिक हमारा मेन होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा 90% सम्स हो चुका है, पर यहाँ से हमारा मेन फाइनल आंसर आता है। तो डीजल के लिए पहले हम निकालेंगे मंथली किलोमीटर, ठीक है, मासिक किलोमीटर, जिसके लिए मैं फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी शॉर्टकट करा सकता हूँ, पर फॉर्मूला वाइज आपको कर रहा हूँ। तो आपको पता है डिस्टेंस, तो शॉर्टकट लिखूँगा समझ जाएंगे। इनटू में ट्रिप, इनटू में क्या होता है डेज होता है, ठीक है। गुजराती में हमारा अंतर गुणिया ट्रिप गुणिया दिवसों। अब यहाँ पे 10 और 5 दोनों बसेस है, ठीक है। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, जता अने वड़ता दोनों करते हैं। तो 10 बस के लिए कर रहा हूँ, इसी तरह 5 बस के लिए भी कर रहा हूँ, जता अने वड़ता। तो डिस्टेंस कितना है, तो सम्स में हमें बताया गया एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर। ये हमारे पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक दी गई है। 20 किलोमीटर का एक साइड का डिस्टेंस है, 1 वे लिखा है, एक बाजू ना। और कितने दिन चलती है, 25 दिन चलती है। और कितने ट्रिप मारती है ईच बस, हर एक बस है ना 6 ट्रिप मारती है, 6 बार जाना और 6 बार आना। इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई। अंतर है 20 का, 20 जाना 20 आना। अब एक साथ में भी कर सकते हो, पर आपको अलग लिख के समझा, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। ट्रिप कितना होता है, 6 बार जाना 6 बार आना। कितने दिन तक बस चलती है, 25 दिन चलती है। सीधा 5 बस के लिए भी बिल्कुल सेम ही है, 15-15 बस के लिए सेम ही बताया, 20-20 का अंतर है, 6 ट्रिप मारती है और 25 दिन बस हमारी चलती है। जस्ट इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 10 का इंटू करना भूलना नहीं। 10 किस बात का है, सॉरी यहाँ 10 है ना, ये बसेस का है। 10 बस के सॉल्व के लिए इसलिए इंटू में 10 करना है। यहाँ पर 5 बस है, इंटू में इसलिए 5 करना रहेगा। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये रह जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 का बस का जो जाने का रहेगा वो 30,000, आने के अभी रहेगा 30,000। टोटल 10 बस का कितना हो जाएगा महीने का किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। इसी तरह 5 बसेस के लिए इंटू में 5 करना भूलना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 15,000 जाने का, 15,000 आने का, टोटल हो जाएगा 30,000 किलोमीटर। और टोटल 15 के 15 बसेस का कितना हो जाएगा, 90,000 किलोमीटर महीने का हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते थे कि एक ही बार लेकर इंटू में 2 करते हैं तो 30-30 60 हो जाता, पर आपको थोड़ा डिटेल में लिखा दिया, बाकी आप शॉर्टकट कर सकते हो। 60,000 और 30,000 आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे डीजल का। एक बार दोबारा देखिए, अगर कन्फ्यूजन हो तो डीजल का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डीजल के लिए बताया गया है लीटर वाइज हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है, मतलब 5 किलोमीटर में 1 लीटर हमारा खर्च होता है। और लीटर का भाव कितना दिया गया है, 15 रुपये दिए गए। तो सिंपल सी बात है, जब 5 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर का खर्च होता है, 1 लीटर जितना डीजल जाता है। तो टोटल किलोमीटर कितना चल रही है 15 की 15 बस से, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर पर कितना लीटर गया होगा, सिंपल सी बात है।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनटू में 1 आएगा और डिवाइड में कितना आएगा 5 आएगा। तो डिवाइड में 5 करेंगे तो 18,000 आएगा। ये क्या है, लीटर आया। टोटल इतना लीटर डीजल जाता है और लीटर का भाव बताया गया है। 1 लीटर का पर लीटर कितना रुपया है, 15 रुपये, सब रुपीज़ में दिया गया 15 रुपया है। तो टोटल खर्चा डायरेक्ट यही लिख दूंगा तो भी चलेगा, वहाँ इंटू कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ समझा देता हूँ डायरेक्ट, थोड़ी जगह स्पेस बचाने के लिए। डीजल का खर्चा टोटल 18,000 लीटर, इंटू में 1 लीटर का कितना भाव है 15 रुपया। तो 18,000 इंटू में 15, तो टोटल खर्चा 2,70,000 हमारा हो जाएगा डीजल का, 2,70,000 डीजल का। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसी के साथ ऑयल का भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार हो सके तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 18,000 इंटू में 15, 2,70,000 हमारा क्या है डीजल का एक्सपेंस आया महीने का। इसके जैसे सेम क्या है हमारा ऑयल का भी है। ऑयल में भी किलोमीटर वाइज ही बताया, 1 किलोमीटर का कितना रुपया है, 3 रुपया खर्च हो जाता है। पर किलोमीटर 3 रुपया ऑयल का जाता है। तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर से हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं ऑयल का। तो बोला गया है 1 किलोमीटर का कितना खर्चा हो रहा है, 3 रुपया खर्चा हो रहा है। तो टोटल 90,000 किलोमीटर महीने में चलती है, 15 की 15 बसें। तो टोटल ऑयल कितना जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू में 3 आएगा, डिवाइड में 1 आएगा। तो इसका भी कितना हो गया, 2,70,000 का ऑयल का खर्चा हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत बेसिक टाइप का, आपने पुराने अगर वीडियो देखे तो 100 तक आपको कंपैरिजन करना आता ही होगा, इसलिए बोला पुराने सारे वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर पहले भी था, तो पुराने जितने भी 5 वीडियो अपलोड हुए और एनईपी के मैंने 2 अभी नवे बनाए, सारे जरूर देखिए। अगर यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि 90,000 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर का 3 रुपये आया, तो 2,70,000 का हमारा ऑयल का खर्चा आया, ठीक है। इस तरह से देखिए सारे खर्चे हमारे हो चुके हैं, सब हमारा हो चुका है कंप्लीट। और जस्ट हमको क्या निकालना है, पर किलोमीटर का खर्चा निकालना है, किलोमीटर दीठ, जिसके लिए हमको एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि पैसेंजर है, बस है, तो पैसेंजर किलोमीटर तो निकालना पड़ेगा। अगर ट्रक होता तो टन किलोमीटर निकालना पड़ता है। क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर हमको निकालना है। तो 10 बस और 15 और 5 बस साथ में निकाल देता हूँ, 10 बस का और 5 बस का। तो हमारे पास मंथली किलोमीटर पहले से है, तो डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हो। मंथली किलोमीटर हमारे पास पहले से 10 बस का कितना किलोमीटर है, 60,000 है, और हमारे 5 बसेस का कितना है, 30,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट हमको पैसेंजर की संख्या से इंटू करना है, तो पैसेंजर किलोमीटर निकल के हमारा आ जाता है। 10 बस का है यहाँ पर 60,000 किलोमीटर और 5 बसेस का किलोमीटर है 30,000। जस्ट इंटू में क्या करना है, पैसेंजर, जितने पैसेंजर वो लेके जाते हैं लेके आते हैं उसकी संख्या से इंटू कर देना रहेगा ना। फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। टोटल 40 की कैपेसिटी है, बट ले कितना जाता है, देखिए 10 बस में 90% सीट यूज़ की जाती है, तो 40 का 90% कितने हुए, 36 हुए, 36। तो इंटू में यहाँ पर 36 आएगा पैसेंजर की संख्या में। जबकि 5 बस में देखिए 75% सीट यूज़ की जाती है पैसेंजर के लिए, तो 40 का 75% कीजिए तो कितने पैसेंजर ले जाते होंगे, 30। ले जाना लाना दोनों में सेम ही है, कुछ और नहीं दिया तो सेम ही समझना है। तो इसकी तरफ पैसेंजर किलोमीटर हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। इसका आएगा 21,60,000 आएगा, और यहाँ पर इसका आएगा 30 का इंटू करेंगे तो 9 लाख आएगा। और टोटल दोनों का कीजिएगा, टोटल ही हमारा काम है, क्योंकि 15 बस का हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 बसेस का टोटल कीजिए तो 30,60,000 निकल के आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हुआ हमारा पैसेंजर किलोमीटर, महीने के किलोमीटर के साथ उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता का इंटू हमने कर दिया। तो अब इससे डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए बी दोनों का निकाल के हम टोटल कर सकते हो, या एक साथ में टोटल कर सकते हो। जैसे एक साथ का करें, दोनों के दोनों खर्चे सारे के सारे आप प्लस कीजिए, तो टोटल हमारा जो आ रहा है, ग्रैंड टोटल जो हमारा निकल के आ रहा है वो आएगा 16,47,000, मतलब 16,47,000 आएगा। जिसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो पैसेंजर किलोमीटर आया 15 की 15 बस का 30,60,000 निकल के आया, तो हमारा ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर का खर्चा निकल के आएगा 0.5382। पॉइंट में 2 में करना है तो 0.54 हो जाएगा, क्योंकि 8 के कारण 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि इसका टोल करेंगे हम लोग, ठीक है। फिक्स का अगर करना है तो 7,02,000 आएगा, डिवाइड में कीजिए आप 30,60,000 आप करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका 0.2294 आ जाएगा। अगर इसका भी आपको अलग से करना है, इसका टोटल कीजिए, हमारा जितने भी वेरिएबल था तो 9,65,000 आएगा, और डिवाइड में 30,60,000 करेंगे तो 0.3088 आएगा।
दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको वही 0.5382 मिलेगा, मतलब फाइनल आंसर 0.54 होगा। तो इस तरह से ये हमारा हुआ आंसर कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके जो मैंने सेम सम्स आपको बोला गया वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये वीडियो भी अगर यूट्यूब पर आता है तो इसके नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चैप्टर के और कौन से आपको सम्स चाहिए। वरना जैसे मैंने कहा आपको वीजी स्टूडेंट जरूर आप डाउनलोड कीजिएगा, आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में जरूर ज्वाइन होगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जितनी भी लेटेस्ट आपकी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।